वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 15 हमारे 18 डेज पाइथन चैलेंज का। और लास्ट टाइम यानी कि डे 14 में हमने देखा था अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे डेटा को रिट्रीव करना। तो आज हम देखेंगे हमारे कुछ आखिरी टॉपिक्स जो कि एसक्यूएल में हमारे यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस को। तो देखिए एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हैं, जो सिंपली हमारे डेटा को एग्रीगेट करते हैं, यानी कि उनका एक ग्रुपिंग करते हैं। आपका अलग अलग फंक्शंस हमारे पास यहाँ पे हैं, तो उन सभी का यूज़ हम यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही में आप देखेंगे कि हमको मल्टीपल टेबल्स यहाँ पे दी गई हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आपको मल्टीपल टेबल्स दी जाएंगी। 2 टेबल्स आपको दी जाती हैं जिससे कि आपको डेटा को रिट्रीव करना होता है। तो वो कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे जिसको सिंपली हम जॉइन से बोलते हैं। अब जॉइंस क्या होता है, जब हम डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करते हैं, लेकिन अभी तक हमने एक ही टेबल से डेटा को रिट्रीव किया, लेकिन जब आपका 2 या 2 से ज़्यादा आपका टेबल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं और उनसे मिला के हमको डेटा को रिट्रीव करना होता है, तो सिंपली इस कॉन्सेप्ट को हम जॉइन से बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपका एग्रीगेट फंक्शंस को। अब देखिए एग्रीगेट फंक्शन हमारे केवल 5 ही फंक्शंस यहाँ पे हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है काउंट फंक्शन, वैसे ही आपका यहाँ पे है मिनिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन, इसके अलावा सम फंक्शन और एवरेज फंक्शन। तो ये केवल 5 यहाँ पे आपको समझने हैं कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं और इनका हम यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शन आपका जो है काउंट, उससे सिंपली हम काउंट करते हैं। किसी भी फील्ड को आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका एग्जांपल हम देखते हैं काउंट हम कैसे यूज करेंगे। तो मान लीजिए हमको टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे काउंट करने हैं, तो कैसे इनको हमने काउंट करना है, सिंपल सा इसका सिंटेक्स होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट स्टार। और आप चाहें तो काउंट स्टार की जगह किसी फील्ड का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि डेजिग्नेशन हो, सिटी हो, सैलरी हो, तो उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है स्टार के बदले। तो काउंट स्टार, और एग्जाम में ज़्यादातर आपने देखा होगा इसका ना एलियासिंग की जाती है, यानी कि अल्टरनेट नेम आपको दिया जाता है ताकि आउटपुट में आपको काउंट स्टार की जगह कुछ और देखने को मिले। तो मान लीजिए हमने लिखा सेलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इससे क्या होगा, टोटल यहाँ पे जो आपका कॉलम का नेम बनेगा वो बनेगा टोटल, और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे फिलहाल अभी हमारी टेबल में केवल 4 रिकॉर्ड हैं, तो इसका आउटपुट जो है आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, काउंट स्टार की जगह अगर आपको मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, सम निकालना हो या एवरेज निकालना हो, तो बेसिकली ये जो आपके फंक्शंस हैं ये वर्क करते हैं न्यूमेरिकल डेटा पे। मान लीजिए अगर आपको एवरेज सैलरी यहाँ पे निकालनी है सभी एम्प्लॉयज़ की, कि एवरेज यहाँ पे कितनी सैलरी है, तो इसके लिए हम क्या यहाँ पे बनाएंगे सिंटेक्स। तो देखिए सिंपल सा है, सेलेक्ट एवरेज, किस चीज़ का एवरेज चाहिए, सैलरी का, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इससे क्या होगा, एवरेज सैलरी नाम का एक कॉलम बनेगा और उसमें ये खुद ही एवरेज सभी को ऐड अप करके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड से डिवाइड करके जो एवरेज आएगा वो एवरेज आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ऐसे ही आप मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं और सम भी निकाल सकते हैं। टोटल 5 यहाँ पे आपके फंक्शन है, काउंट आपका हो गया, एवरेज आपका हो गया, ऐसे ही मैक्सिमम भी है, ऐसे ही मिनिमम भी है, और ऐसे ही आपका सम नाम का फंक्शन भी है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे एग्रीगेट फंक्शन। तो अगला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखते हैं ग्रुप बाय क्लॉज का, कि देखिए ग्रुप बाय क्लॉज एक हमने क्लॉज पहले देखा था ऑर्डर बाय, अगर हमको सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा को देखना है। अब ग्रुप बाय से हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ पे काउंट करना है सभी इंप्लॉइज को उनकी सिटी के बेसिस पे, यानी कि हर सिटी में आपके कितने इंप्लॉय हैं। तो इसके लिए सिंपल सा हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टॉपिक हमारा है ग्रुप बाय क्लॉज। तो अब देखिए सिंपल सा यहाँ पे है, ग्रुप बाय क्लॉज का हमने यहाँ पे यूज करना है। तो हमको यहाँ पे काउंट करना है, फॉर एग्जांपल ग्रुपिंग करनी है सिटी के बेस पे, कि टोटल नंबर ऑफ सिटीज कितनी है और उनमें आपके एम्प्लॉयज कितने हैं। तो सिंपल सा इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, हमको क्या क्या सेलेक्ट करना है, एक तो सिटी को सेलेक्ट करना है, तो हम लिखेंगे सिटी, और सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट सिटी। तो 2 कॉलम यहाँ पे बनेंगे, एक में सिटीज के नाम आएंगे और एक में कितना काउंट है वो यहाँ पे आएगा। तो सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अगर हम ये यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय, देन अगेन ग्रुप बाय सिटी। तो देखिए सिंपल सा है, ये हमने यहाँ पे लिखा। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले जो कॉलम बनेगा वो बनेगा सिटी नाम से, और दूसरा कॉलम हमने यहाँ पे बनाया है काउंट सिटी नाम से,
तो दूसरा कॉलम काउंट सिटी हमारा बनेगा। तो सबसे पहले सिटी जो आपको यहाँ पे मिलेगी, फॉर एग्जांपल दिल्ली, और दिल्ली में यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, फॉर एग्जांपल 10 15 ऐसा कुछ भी आपको नंबर मिलेगा। अभी तो फिलहाल 2 हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको इससे थोड़ी सी बड़ी यहाँ पे टेबल मिलती है, बाकी कॉन्सेप्ट आपके सेम रहते हैं। तो सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय आपका सिटी हमने लिखा, और देन आपको इस तरीके से इसका आउटपुट मिलने वाला है। तो सिंपल सा इसका सिंटेक्स है, ग्रुप बाय आप लिखेंगे, देन जिस भी कॉलम के बेसिस पे आपने ग्रुपिंग करनी है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे अभी हमने सिटी के बेस पे किया, आप चाहें तो जो कॉमन डेटा है जैसे डेजिग्नेशन हो गया, तो डेजिग्नेशन टोटल मैनेजर कितने हैं, सेल्स के अंदर कितने हैं, एचआर कितने हैं, वो सभी रिकॉर्ड आपको मिलते हैं। अब देखिए, अगर इस पे भी हमको यहाँ पे कंडीशन लगानी है, मान लीजिए मैंने दिल्ली लिखा, इसमें 10 आया, मुंबई लिखा उसमें 20 आया। अब इस पे भी हमको यहाँ पे आपका कंडीशन लगानी है कि दिल्ली के तो हैं वो 10 है, वो ठीक है, लेकिन उसमें हमको देखना है कि उन रिकॉर्ड्स को हम देखें जिनके अंदर जो रिकॉर्ड हैं वो ग्रेटर देन 5 है या ग्रेटर देन 10 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं हैविंग क्लॉज का, क्योंकि आपका जब भी हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं, बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं आपका एग्रीगेट फंक्शन के साथ, लेकिन अगर इसमें हमने और भी कंडीशन लगानी है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हैविंग क्लॉज का, क्योंकि यहाँ पे हम वेयर कंडीशन या वेयर स्टेटमेंट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर इसमें भी हमको कंडीशन लगानी है, तो सेलेक्ट सिटी काउंट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी हैविंग, तो इसके जस्ट नीचे मैं लिख देता हूँ हैविंग काउंट सिटी इज ग्रेटर देन, फॉर एग्जाम्पल चलिए 5 हम ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा स्टेटमेंट यही है, इससे बड़ा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो देखिए, सिंपल सा है, सेलेक्ट सिटी काउंट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी, यानी कि सिटी के बेस पे ग्रुपिंग कीजिए तो ये आपको रिकॉर्ड मिलेगा। एंड उसमें भी हमने कंडीशन क्या लगाई, हैविंग काउंट सिटी इज ग्रेटर देन 5, यानी कि जिनका काउंट यहाँ पे 5 से ज़्यादा है, केवल वो ही सिटी और उनका काउंट नंबर आपको दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं यूज़ होती एग्रीगेट फंक्शन के साथ या सिंपली ग्रुप बाय क्लॉज के साथ, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे हैविंग क्लॉज को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपने आंसर इसी तरीके से बनाना है। तो ये तो हमारे हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट, और अब हम देखते हैं जॉइंट्स को। जॉइंट्स यानी कि सिंपल सा क्या हो गया, जब हम डेटा को रिट्रीव करते हैं मोर देन वन टेबल से। तो इसमें 3 आपके पार्ट है या 3 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम पढ़ते हैं जॉइंट्स के अंदर, जिसमें सबसे पहले आपका आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस जॉइंट भी कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर क्रॉस प्रोडक्ट आए, आपका क्रॉस जॉइन आए या कार्टेशियन प्रोडक्ट आए, ये सभी आपके सेम ही होते हैं, यानी कि अलग अलग इसके नाम है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो क्रॉस जॉइन है, क्रॉस जॉइन इसको आप बोलिए, क्रॉस प्रोडक्ट आप बोलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बोलिए, तीनों नाम सेम है। तो इसके लिए तो इसका सिंटेक्स जो है सबसे सिंपल है। तो इसमें हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक तो आपका टेबल का नाम है एम्प्लॉय, एक टेबल का हमको यहाँ पे नाम देना है एम्प्लॉय, और दूसरी टेबल देखिए यहाँ पे सेम है, पहली टेबल में डेटा है, दूसरी टेबल में यहाँ पे इसका हम नाम ले लेते हैं टेबल का, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, और यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय की आईडीज़ हैं, उनके फेवरेट स्पोर्ट्स हैं, और उसमें टोटल कितने बार उन्होंने जीता है, विन का यहाँ पे रिकॉर्ड है। तो इन दोनों ही टेबल से हम डेटा को यहाँ पे रिट्रीव करेंगे जॉइंट्स में। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा, दूसरी टेबल का नाम है स्पोर्ट्स, दूसरी टेबल का नाम हो गया स्पोर्ट्स। तो इससे क्या होगा, सभी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब इसमें देखिए आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट काफ़ी बड़ा इसका आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और कई बार एग्जाम में आपको 2 टेबल देते हैं, तीसरी टेबल देते हैं, और पूछा जाता है ये किस तरीके का ऑपरेशन है बताइए, तो वहाँ पे आपने ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करके बताना है। अब देखिए, इसमें आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले जो पहली टेबल है एम्प्लॉय, तो इसका आ जाएगा आपके पास ID, देन आपको मिलेगा यहाँ पे नेम, देन आपको यहाँ पे मिलेगा सैलरी, एंड देन आपको यहाँ पे मिलेगा फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशन, एंड देन आपको यहाँ पे मिलने वाला है नेक्स्ट जो कॉलम है वो है सिटी, देन आपको मिलता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एंड देन दूसरी टेबल में आ जाइए, इसमें आईडी तो आपने ले ली है, देन स्पोर्ट्स एंड विन, देन आपका है स्पोर्ट एंड सिंपली विन।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो डेटा आएगा वो पहले रिकॉर्ड का पूरा आएगा, यानी कि 101 विकास, देन इसकी सैलरी पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। देन यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, नेक्स्ट आपको मिलेगा 104 चेस एंड 5, यानी कि ये पूरा यहाँ पे बन गया। देन अगेन पहला ही रिकॉर्ड आएगा, यानी कि दूसरा जो यहाँ पे रिकॉर्ड बनेगा उसमें पहला सेम आएगा, और लास्ट में जो स्पोर्ट एंड विन है उसमें अब क्या आएगा, आपका आ जाएगा सिंपली आपका टी एंड आपका 4। देन थर्ड वाले में आएगा क्रिकेट एंड 7 एंड सॉरी, इसमें आपका आईडी भी आता है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पे आईडी भी एक कॉलम बनेगा, देन स्पोर्ट एंड विन, यानी कि सबसे पहले जो पहला रिकॉर्ड है उसका क्रॉस ज्वाइन होगा पहले के साथ, देन पहले वाले का ही क्रॉस ज्वाइन होगा दूसरे रिकॉर्ड के साथ, देन पहले वाले का ही आपका क्रॉस ज्वाइन होगा तीसरे रिकॉर्ड के साथ। तो टोटल कितने बन गए, 3 बन गए। देन अगेन आपका सेकंड रिकॉर्ड को हम पूरा लेंगे और उसका क्रॉस ज्वाइन पहले पहले के साथ, देन दूसरे के साथ, देन तीसरे के साथ, यानी कि आपका अगर 2 रिकॉर्ड है, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है, तो पहले वाले का क्रॉस ज्वाइन तीनों के साथ तो 3 रिकॉर्ड हो गए, देन दूसरे वाले का तीनों के साथ तो टोटल 6 रिकॉर्ड हो गए, देन तीसरे का अगेन तीनों के साथ तो 9 रिकॉर्ड हो जाएंगे, एंड चौथे का तीनों के साथ तो टोटल 12 रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो सिंपल सा है, इसमें अगर काफ़ी बड़ा आपको डेटा देखने को मिलता है तो सिंपली वो कौन सा आपका ऑपरेशन होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस ज्वाइन, या सिंपली आपका हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा इक्वी ज्वाइन। अब देखिए इक्वी ज्वाइन में हम इक्वल टू सिंबल का यूज करते हैं, और इसके लिए सिंपल सी हमारी कंडीशन है कि दो यहाँ पे जो कॉलम है, जैसे इसका कॉलम है आईडी और इसका भी कॉलम है आईडी, ये दोनों होने चाहिए, यानी कि जो कॉलम आपका पहली टेबल में है वही कॉलम आपका दूसरी टेबल में भी होना चाहिए। और जरूरी नहीं इसमें डेटा सेम हो, जैसे इसमें 101 है इसमें नहीं है, इसमें 104 है इसमें भी है, इसमें 111 है इसमें नहीं है, इसमें 114 है इसमें भी है। तो अब देखिए इक्वी ज्वाइन में हमारा जो कॉमन डेटा होता है वो हमको मिलता है, और तरीका इसको क्या होगा आपका इक्वी ज्वाइन को यूज करने का, तो ये भी हम देखते हैं। तो सिंपल सा है, सेलेक्ट। अब देखिए कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए, दोनों कॉलम से, दोनों टेबल से आप कॉलम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए पहले कॉलम से हम निकालते हैं आईडी कॉमा सैलरी, और दूसरी टेबल से हम यहाँ पे निकालते हैं फॉर एग्जांपल स्पोर्ट। तो 3 हमने यहाँ पे कॉलम बनाए, यानी कि आउटपुट में हमको यही मिलेंगे। तो सेलेक्ट आईडी सैलरी एंड स्पोर्ट फ्रॉम, कहाँ कहाँ से, एक तो हमको यहाँ पे देखना है एम्प्लॉय से, कॉमा दूसरा हमको यहाँ पे निकालना है स्पोर्ट से, स्पोर्ट वेयर, जहाँ पे जो आपका एम्प्लॉय की आईडी है, यानी कि एम्प्लॉय डॉट आई डी, ये बराबर है आपका स्पोर्ट, ये स्पोर्ट्स है सॉरी, स्पोर्ट्स डॉट आई डी के। तो देखिए सिंपल सा है, यानी कि हमको कौन कौन से यहाँ पे आउटपुट चाहिए, आईडी सैलरी एंड स्पोर्ट। तो 3 इसमें आपके कॉलम बनेंगे, एक बनेगा आईडी, दूसरा बनेगा सैलरी, और तीसरा यहाँ पे बनेगा स्पोर्ट। और इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या देखना है, जहाँ पे एम्प्लॉय डॉट आई डी आपका इक्वल है स्पोर्ट्स डॉट आई डी के। तो देखिए सबसे पहले कहाँ पे इक्वलिटी हो रही है, तो पहला 101 इसमें नहीं है तो आउटपुट में नहीं आएगा, 104 तो 104 आपको मिलेगा, एंड देन 104 की सैलरी कितनी है, 104 की सैलरी है 48,000, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। देन स्पोर्ट, अब देखिए स्पोर्ट कहाँ पे है 104 का, यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली आपका चेस। वैसे ही देखिए अगला रिकॉर्ड कहाँ पे, यहाँ पे इक्वालिटी के अंदर आ रहा है, तो 111 नहीं है, देन 114 है, तो 114 आपको यहाँ पे मिलेगा। देन उसकी सैलरी यानी कि 17,000, एंड देन दूसरी टेबल से स्पोर्ट क्या है, क्रिकेट, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रिकेट। तो सिंपली इक्वी ज्वाइन इसी को यहाँ पे बोला जाता है, सिंपल सा है, इक्वल टू सिंबल का हम यहाँ पे यूज करते हैं। और इसका एक और वेरिएंट यहाँ पे है, एक और तरीका है, अगर आप ऐसे ना करें तो आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, एम्प्लॉय की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया ई कॉमा, एंड स्पोर्ट्स की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल एस। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट आई डी की जगह हम करेंगे ई डॉट आई डी, और इक्वल टू हम करेंगे आपका स्पोर्ट्स की जगह एस हमने लिखा है, यानी कि एस डॉट आई डी, यानी कि एक आपका है सिंपली एम्प्लॉय की आईडी, और इसको हमने इक्वलिटी यहाँ पे चेक करनी है एच डॉट आई डी से। तो सिंपल सा है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया इक्वी ज्वाइन का। तो आखिरी टॉपिक अब हम यहाँ पे देखते हैं आपका एसक्यूएल के अंदर, जो कि सिंपली आपका है नेचुरल ज्वाइन। और नेचुरल ज्वाइन काफ़ी यहाँ पे सिंपल है, इसमें केवल हमने नेचुरल ज्वाइन ही लिखना होता है, बाकी चीज़ें आपकी सेम रहती हैं। तो देखिए नेचुरल ज्वाइन के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन किसके साथ हमने करना है, स्पोर्ट्स के साथ। तो देखिए सिंपल सा है,
तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, नेचुरली इसको ज्वाइन कर दीजिए किसके साथ, स्पोर्ट्स के साथ। तो इक्वी ज्वाइन का ही तरह यहाँ पे आपको रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे सिंपली आपका जो डेटा है वो कॉमन डेटा एक ही बार आता है, यानी कि आईडी जो है दोनों में सेम है, एक ही बार ये आएगा। एंड बाकी सभी आपको रिकॉर्ड मिलेंगे, और जहाँ जहाँ पे इक्वालिटी होगी या दोनों कॉलम के आपका डेटा यहाँ पे सेम होंगे, वो सभी रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स आ गए होंगे। सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शन, टोटल 5 आपके होते हैं, काउंट हो गया, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज एंड सम। इसके अलावा आपका ग्रुप बाय क्लॉज, जब हम ग्रुपिंग करते हैं और उसमें भी अगेन हमको आगे कंडीशन लगानी है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैविंग क्लॉज का। देन आपका कॉन्सेप्ट आता है जॉइन का, जहाँ पे हमने देखा सिंपली आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब आपका डेटा जो है दोनों टेबल से लिया जाता है। इक्वी जॉइन, जहाँ पे इक्वल टू सिंबल का हम यूज़ करते हैं। और फाइनली नेचुरल जॉइन, जहाँ पे डायरेक्टली हम नेचुरल जॉइन अगर लिखते हैं तो दोनों ही टेबल से जो कॉमन डेटा है वो आपको मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हमारे केवल 3 डेज यहाँ पे बचे हुए हैं, जिस पे हमने समझना है, एक तो आपका पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी किस तरीके से होती है, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आता है, बेसिक सा आपका कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा नेटवर्किंग, जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, लेकिन वो स्कोर करने के लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि उससे 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये डे भी खत्म होता है, डे 15। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल, यानी कि डे 16 के अंदर।